नमस्कार छात्रों, मैं प्रगति म्हात्रे आप सभी का 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पाठ्यपुस्तक तथा इन वीडियो का सही उपयोग करके हिंदी के विषय में अपनी अभिरुचि तथा उत्साह प्रदर्शित करेंगे। आज हम कक्षा 5वीं की दूसरी कविता बूंदे, जिसके कवि रोहिताश्व अस्थाना जी है, इसके बारे में पठन पाठन करेंगे। भारत में 3 प्रमुख ऋतुएं मानी जाती है, ठंडी, गर्मी और बारिश। बारिश ऋतु जो है मीन्स वर्षा ऋतु, जिसके कारण सभी सृष्टि क्या हो जाती है, आनंददायी हो जाती है। लेकिन बारिश की ऋतु जो है सबको सुखदायी, सुख देने वाली ऋतु मानी जाती है, जिसके कारण पूरी धरती हरियाली से छा जाती है, सब जगह पर खुशहाली छा जाती है। लेकिन ये बारिश जब आने वाली रहती है और आती है, तब धरती पर अनेक बदलाव, वातावरण में अनेक प्रकार के बदलाव हम क्या करते हैं, महसूस करने लगते हैं। और ये कौन कौन से बदलाव इस बारिश के आने के कारण धरती पर होते हैं, इसका वर्णन कवि ने अपने शब्दों में बूंदे इस कविता के जरिए हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हम पहले इस कविता का पहले पठन करेंगे। कविता दूसरी, बूंदे। कवि है रोहिताश्व अस्थाना। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। अब हम कविता का सरल अर्थ जान लेंगे। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। देखिए, जब बारिश शुरू हो जाती है तब ये बूंदे धरती पर लगातार आती रहती है। तब जब ये बूंदे धरती पर लगातार आती है तब हमें एक प्रकार की धुन सुनाई देती है। ये धुन कौन सी है? रिम 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 झिम जैसी आवाज़ की धुन। कवि को ऐसे लगता है मानो ये बूंदे क्या कर रही है, रिम झिम गाती हुई धरती पर आती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। अभी देखिए, ये बूंदे जब धरती पर आती है तब केवल धरती पर बहकर चली नहीं जाती, बल्कि ये बूंदे खेतों में, बागों में, मैदानों पर क्या हो जाती है, गिरती रहती है। और ये पानी की बूंदे जब धरती पर गिरती है तब हर सब जगह पर हरियाली फैल जाती है, खुशहाली फैल जाती है। गर्मी, तेज धूप में सूखे खेत, बाग, मैदान हरे भरे हमें दिखाई देने लगते हैं। ऐसे लगता है कि धरती ने हरे रंग की सुंदर साड़ी पहन ली है। आप देखते हैं ना, सब जगह पर सब हरी हरी घास बिछी हुई हमें दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। अब ये देखो, धरती पर आने वाली बूंदे केवल धरती पर ही नहीं रहती, बल्कि अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देने लगती है। ये अलग अलग रूप कौन कौन से हैं? वो नालों में दिखाई देती है, नदियों में गिरती हुई दिखाई देती है। नालों और नदियों का रूप धारण करके आखिर में ये सारा पानी, ये बूंदों का पानी कहाँ जाकर मिल जाता है? सागर में जाकर मिल जाता है। और बूंदों को नदी का, झरनों का और सागर का रूप प्राप्त हो जाता है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। देखो, वातावरण में तो बदलाव होता ही रहता है, वातावरण में बदलाव हो जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों पर, पशु पक्षियों पर भी इन बूंदों के आने की वजह से बड़ा बदलाव हमें महसूस होने लगता है। देखो, गर्मी से तपते लोगों को, जो लोग
तो सूरज की झुलसाती हुई तपती किरणों से सभी क्या हुए रहते हैं, परेशान रहते हैं। सभी पशु पक्षी प्राणी तपे हुए रहते हैं, पसीने से तरबतर हुए रहते हैं। उनको शीतलता ठंडक पहुंचाने का काम, शीतलता यानी क्या, ठंडक पहुंचाने का काम ये बूंदे करती है। सभी बारिश की बूंदों से तृप्त हो जाते हैं। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। केवल ये बूंदे लोगों को हर्षाने का, लोगों को तृप्तता देने का काम नहीं करती, बल्कि उसके साथ साथ प्राणी मात्र को भी खुशियाँ देने का काम ये करती है। आपको पता है कि बारिश के दिनों में सबसे पहला मेहमान कौन आवाज़ करने लगते हैं, मेंढक, जिसे हम दादुर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, दादुर। फ्रॉग जो है वो क्या करते हैं, डराव डराव के टर्राने की आवाज़ एक साथ पंक्तियों में लगाने शुरू कर देते हैं। मोर, मोर जो है, जो आकाश में आए हुए काले काले बादलों को देखकर अपने पंख पसार कर अपना सुंदर सा नाच नृत्य हमारे सामने प्रस्तुत करने लगता है। पपी है, पपिया यानी यहाँ पर पपिया यानी चातक पक्षी। कवि ने कल्पना की है कि चातक यानी पपिया जो पक्षी है वो केवल बारिश के बूंदों का ही पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। तो ये बारिश की बूंदें जैसी धरती पर आती है, ये पपिया पक्षी अपनी प्यास क्या कर लेता है, ये बूंदों के ज़रिए तृप्त कर लेता है। कोयल भी इससे क्या हो जाती है, आनंदित हो जाती है। और ये मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल को खुश करने का, हर्षाना यानी क्या, खुश करने का काम ये कौन करती है, ये बूंदे करती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई यानी पूरब दिशा। तो पूरब दिशा में सूरज की किरणें आने लगती है। मीन्स बारिश के दिनों में लगातार बारिश बहुत दिनों तक चलती है, लेकिन बीच में कभी कभी सूरज की किरणें भी धरती पर आ जाती है। तब ये सूरज की किरणें धरती पर आती है, तब ये बूंदें सूरज की किरणों के रथ पर सवार होकर गर्व महसूस करती हुई, इठलाती यानी क्या, गर्व महसूस करती हुई, मुस्कुराती हुई आसमान की ओर वापस चली जाती है। अब आप लोगों को कविता समझ में आई होगी। अब हम इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। शब्दार्थ: धरती, जमीन, बाग, बगीचा, उपवन, नदी, सरिता, सागर, समुंदर, शीतलता, ठंडक, मोर, मयूर, हर्षाना, खुश करना, पुरवाई, पूरब दिशा, इठलाना, गर्व महसूस करना या इतराना। अब हम इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों का स्वाध्याय देखेंगे। वह प्रश्न आप अपने कॉपी में लिखकर लीजिए और उसके उत्तर अपने शब्दों में लिखिए और याद भी कीजिए। छात्रों, आपको ये कविता पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। उसे याद कीजिए, बार बार दोहराइए और अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखिए। धन्यवाद।